हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग भक्ति काल स्टार्ट कर चुके हैं। भक्ति काल में हम लोगों ने जो है आपका निर्गुण धारा पढ़ लिया था। ठीक है, निर्गुण धारा स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने ज्ञानाश्रयी का आपका नामकरण और उसके प्रस्तोता प्रथम कवि कौन थे इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ लिया था। और आज हम भी उसी के बारे में ही आगे बात करेंगे, क्योंकि आपका निर्गुण धारा और ये आपका थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। इन सब में भक्ति काल में सारे भी टॉपिक हो गए, कोई भी टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा डीपली इसमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से इसमें आते हैं आपके, तो आपको इसमें अच्छे से नॉलेज होना ही चाहिए। तो जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे आपका। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आपके निर्गुण धारा के हम ज्ञानाश्रय के बारे में बात कर रहे थे, ज्ञानाश्रय या संत काव्य के बारे में। ठीक है, इसके आपके प्रवर्तक जो थे कबीरदास माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्दिष्ट प्रवर्तक जो थे आपके वो कबीरदास थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी और बाकी ऐसे भी पूछा जाता है आपके ज्ञानाश्रय के। ठीक है, तो आपके कबीरदास है। और हिंदी में भक्त साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन था, भक्त साहित्य के परंपरा का प्रवर्तन आपको नामदेव ने दिया था। ठीक है, इसका प्रवर्तन किसने किया था? तो नामदेव ने किया था। और महाराष्ट्र के जो संत परंपरा के आदि कवि माने जाते हैं, महाराष्ट्र के संत परंपरा के जो आपके आदि कवि माने जाते हैं वो मुकुंद राज को माना जाता है। ठीक है, मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने 1100 आपके 90 में मराठी में जो है इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था आपका विवेक सिंधु। ठीक है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो आपका विवेक सिंधु लिखा था। आदि कवि कौन महाराष्ट्र के? तो मुकुंदराज, और इनकी रचना विवेक सिंधु थी। और आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र में आपके दो प्रकार के संप्रदाय थे आपके, एक महानुभाव हो गए और दूसरे बारकरी संप्रदाय, जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी थे वहां पे। ठीक है, महानुभाव और बारकरी संप्रदाय आपके महाराष्ट्र के हैं। महानुभाव के अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो आपके चक्रधर हो गए, और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो संत पुंडलीक हो गए। ठीक है, नाम याद रखिएगा। महानुभाव के आपके चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के आपके संत पुंडलीक। तो महाराष्ट्र में दो प्रकार के संप्रदाय, एक महानुभाव और दूसरे आपके वारकरी संप्रदाय। और इनके जो ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपका संत ज्ञानेश्वर हो गए। ऐतिहासिक दृष्टि से किसे माना जाता है? तो आपका संत ज्ञानेश्वर हो गए, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो भक्त संत में सबसे प्रमुख नाम जो लिया जाता है तो वो आपका नामदेव के लिया जाता है। तो इनके बारे में, इनके थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाकी बहुत सारे आपके लेखक हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं आपके लिए, तो उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जरूर बात करेंगे। बाकी इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में देख लेते हैं एक बार नामदेव के बारे में। तो इनके संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इनका जो संप्रदाय था वो वारकरी संप्रदाय था। ठीक है, आपके नामदेव का जो संप्रदाय माना जाता है वो वारकरी संप्रदाय माना जाता है। अगर इनके जन्म मृत्यु की बात करें तो 1135 में इनका जन्म हुआ था और 1215 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1215 ईसा में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके गुरु का जो नाम था वो आपका विसोवा खेचर था। गुरु का नाम क्या था? विसोवा खेचर। इनकी जात जो थी वो दर्जी है। और इनकी जो रचना है आपका पूछ लिया जाता है तो मराठी रचना और हिंदी रचना, दो रचना भाषाओं में इन्होंने रचना लिखी थी। मराठी में इनकी जो थी वो आपकी अभंग थी और हिंदी में जो थी इनकी गुरु ग्रंथ साहिब थी। ठीक है, मराठी में आपकी अभंग और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब इनकी रचना थी। तो आपका निर्गुण धारा में जो ज्ञानाश्रय में ये थोड़ा सा भी बेसिक था कि इनकी थोड़ा सा लेंदी है कि आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है लिखा है हिंदी में, जो है निर्दिष्ट प्रवर्तक आपके माने जाते हैं तो आपके कबीरदास हो गए। ठीक है, और बाकी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के दो प्रकार के वहाँ संप्रदाय हैं, महानुभाव और वारकरी। महानुभाव के चक्रधर और आपके वारकरी के संत पुंडलीक हो गए। और बाकी तो नामदेव के बारे में इनका संक्षिप्त परिचय जो कि पूछा जाता है, इनके संप्रदाय से लेकर हो गया, या इनके जन्म मृत्यु या इनकी रचनाएं हो गई, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और आगे हम बात करते हैं आपके प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय है, जो कि महत्वपूर्ण आपके, ठीक है, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के महत्वपूर्ण जो आपके कवि हैं संत कवि,
तो उनके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय उनका जान लेते हैं। इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ है, इनके गुरु का नाम क्या है और इनका जन्म स्थल क्या है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन क्रम से भी लगाने को आ जाते हैं कि मतलब क्रम से बताइए कि किसका, या आपके कह लें कि जन्म मृत्यु या स्थान के आधार पर आ जाता है, इनका क्रम से लगाइए। ठीक है, तो आपका जन्म स्थल, अगर जन्म मृत्यु क्लियर होगा कि किसका समय पहले था या बाद में था, तो आप आराम से क्रम लगा ले जाएंगे। ठीक है, अगर जन्म मृत्यु नहीं भी याद होता है तो इनका क्रम याद कर लीजिए, क्योंकि जन्म मृत्यु थोड़ा सा, कुछ लेखक हैं जो उनका आराम से कभी उनके याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जिसमें टाइम लगता है, आपको कई बार रिवीजन और इस सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और एक बार में कोई भी चीज़ वैसे भी इतनी जल्दी लर्न नहीं होता है, तो कई बार हमें पढ़ना ही पड़ता है वो चीज़। तो इसलिए जब इनका जन्म मृत्यु की जल्दी तो याद नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार कोशिश करिएगा कि याद हो जाए। और खास करके जो आपके इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है, रैदास, कबीरदास हो गए, गुरु नानक हो गए, इन सब का ऐसे भी आपका पूछ लिया जाता है जन्म मृत्यु। तो कुछ के तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं इसमें भी। ठीक है, तो जितने हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, अगर हो सके तो ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इनके जन्म मृत्यु भी पूछ लिया जाता है और प्लस क्रम से लगाने को भी पूछ लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके ये पूरे इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, और बाकी इनके जन्म स्थल और मृत्यु अगर इनका पूछ लिया जाता है, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये सब तो आपको पूरा अच्छे से रटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रैदास के बारे में बात करते हैं। रैदास का जो आपका जन्म और मृत्यु, इनका जन्म जो हुआ था वो आपका 1388 से आपका 1518 है। ठीक है, 1388 से 1518 इनका जन्म और मृत्यु है। और इनका जो जन्म स्थल है वो आपका काशी है। इनके गुरु का नाम रामानंद है। ठीक है, इनका जन्म स्थल काशी और गुरु रामानंद है। गुरु आपको ऐसे भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्वेश्चन, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और रैदास आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कवियों में से हैं। और कबीरदास की हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1398 से 1518 माना जाता है। ठीक है, इनका जीवन जो व्रत है पूरा वो 1398 से लेकर 1518 माना जाता है। इनके भी आपके जो जन्म स्थल है वो काशी है, और इनका जो गुरु है वो रामानंद है। ठीक है, तो दोनों आपके रैदास हो गए, कबीरदास हो गए, दोनों लोग के आपके जन्मस्थल जो काशी है और मृत्यु जन्मस्थल काशी है, और इनके गुरु का नाम रामानंद है। ठीक है, और बाकी देखा जाए तो इनका मृत्यु भी सेम टाइम ही है, 1518, और जन्म भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, 1388 है, इनका 1398 है। तो ये थोड़ा सा रैदास और कबीरदास आपके आस पास के। ठीक है, और बाकी उसके बाद हम बात करते हैं जम्बनाथ। जम्बनाथ का जो आपका जन्म मृत्यु है वो 1451 से आपका 1523 है। 1451 से लेकर 1523 है। जम्बनाथ इनका जो जन्म स्थल है वो नागौर है। ठीक है, जन्म स्थल आपका जम्बनाथ का नागौर है। इनके जो गुरु हैं वो आपके बाबा गोरखनाथ हैं। ठीक है, जम्बनाथ के गुरु कौन है? गोरखनाथ हैं। और आगे हम बात करते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी जो है आपका, इनका जन्म मृत्यु 1455 से लेकर आपका 1543 है। 1455 से लेकर 1543 है। ठीक है, और इनके अगर हम जन्म स्थल की बात करें तो डीडवाड़ा इनका जन्म स्थल है, डीडवाड़। ठीक है, और इनके जो गुरु हैं वो आपके प्रागदास हैं। इनके गुरु का क्या नाम है? आपके प्रागदास, हरिदास निरंजनी के। और आगे हम बात करें सिंगा के बारे में, तो इनका जो जन्म स्थल है वो आपका खजूर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जन्म स्थल आपका खजूर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनके जो गुरु हैं वो मनरंगीर हैं। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है? मनरंगीर। थोड़ा सा नाम अटपटा है, बट ठीक है, इनका याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाम क्या है? मनरंगीर। और लालदास के हम बात करें तो इनका जो जन्म स्थल है वो आपका अलवर है। लालदास का जन्म स्थल आपका अलवर है। और इनके जो गुरु हैं आपके गदन चिश्ती हैं। ठीक है, जो इनके गुरु हैं गदन चिश्ती हैं हुए। और आगे हम बात करते हैं दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल का जो जन्म और मृत्यु है 1544 से लेकर 1603 है। 1544 से लेकर 1603 आपका इनका आपका जन्म और मृत्यु है। और इनके जन्म जो स्थल है वो आपका अहमदाबाद है। ठीक है, जन्म स्थल कौन सा है? अहमदाबाद है। और आपके इनके जो गुरु हैं वो वृद्ध भगवान है। ठीक है, अहमदाबाद, और आपके इनके गुरु जो है वृद्ध भगवान हो गए।
और मलुकदास की बात करें तो मलुकदास का जो जन्म और मृत्यु है 1574 से लेकर 1682 हो गए। 1574 से लेकर 1682 हो गए इनका जन्म और मृत्यु। और इनका जो जन्म स्थल है वो आपका इलाहाबाद है। ठीक है, मलुकदास का आपका जन्म स्थल जो है वो इलाहाबाद है। और इनके जो गुरु थे वो पुरुषोत्तम थे। इनके गुरु आपके कौन से हैं? पुरुषोत्तम हो गए। और आगे हम बाबालाल की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं दिया हुआ है बाबालाल के बारे में। ठीक है, और इनका जो जन्म स्थल है वो पंजाब ही है। इनका जो जन्म स्थल है पंजाब है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो कुछ इसमें हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपके इसमें इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, जो कि पूछे भी जा चुके हैं। बाकी इनका क्रम एक तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि क्रम लगाने को आता है तो क्रम आपको आगे पीछे नहीं होना है, बिल्कुल क्रम से लगना चाहिए। ठीक है, उनके जन्म मृत्यु के हिसाब से ही। और उसके बाद बाबूलाल का पंजाब हो गया जन्म स्थल। सुंदरदास का जो है आपका जयपुर, इनका जो जन्म स्थल है वो जयपुर है। और इनके जो आपके गुरु हैं वो दादू दयाल हैं। सुंदरदास के गुरु कौन है आपके? दादू दयाल हैं। तो ये थे आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, संत कवियों में जो आपके इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के, तो आपके इम्पोर्टेंट हैं। रैदास हो गए, कबीरदास हो गए, इन दोनों लोग के आपके जो गुरु हैं सेम है। ठीक है, तो आपके रामानंद हो गए और इनका जन्म स्थल भी सेम है। बाकी आपके जम्बनाथ नागौर हो गए, हरिदास निरंजनी आपके डीडवाड़, गुरु नानक का ननकाना, ये भी याद रखिएगा। गुरु नानक का कहीं पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, तो इनका जन्म स्थल क्या है? ननकाना है। बाकी इनकी जन्म और मृत्यु भी है 1469 से लेकर 1538। ठीक है, 1469 से लेकर 1538 आपका इनका जन्म और मृत्यु है गुरु नानक का। तो ये क्रम जो हो गए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम और क्रम से एक बार इनको जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू।